राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सबको। तो ये रात का रूटीन है मेरा। तो अभी सर्दी है, तो सर्दी में मैं अपने लल्ला को सुबह और शाम दोपहर में गरम करके ही जल उनको रखती हूँ, और चाहे पीने के लिए भी यूज करती हूँ। तो यहाँ रात हो गया है, तो लल्ला को भोग प्रसाद लगा दी। लगाने के बाद उनके लिए 1 लोटा जल में गरम करके रख दी पानी, और वहीं पे मैं उनके खाने पीने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि हमारे नटखट कान्हा है ना, तो वहाँ रहेगा तो जब उनको भूख लगेगी ना, तो अपना निकाल करके अपना आराम से खा लेंगे। क्योंकि नटखट कान्हा है हमारे, बहुत नटखट करते हैं। और वैसे भी रात को इनकी रासलीला होती है, तो रासलीला करते थक जाते होंगे गोपियों के साथ। तो यहाँ मैं उनकी मालिश भी कर रही हूँ, क्योंकि प्रभु को न सुलाने से पहले चरणों की मालिश सेवा हमें ज़रूर करना चाहिए। तो मैं इनको, सर्दी है तो सर्दी वाला सेवा तो अभी मैं करती ही हूँ, उनको घी से सुबह और शाम मालिश करती हूँ। अच्छे से मालिश करके फिर इनको मैं अच्छे से ढक के सुला देती हूँ आराम से। इनको रोरी कोई भी कहानी याद है तो इनको गा करके सुना दीजिए, भजन गा के सुना दीजिए, चाहे राधा नाम ही सुना दीजिए। ये तो राधा नाम से ही प्रसन्न होते हैं, तो अधिक ज़्यादा समय तो मेरा राधे नाम ही जुबान पे रहता है, और इनको मैं गुनगुनाते रहती हूँ, क्योंकि राधा नाम से बड़ी प्रसन्न होते हैं। तो ये सुबह की सेवा है। सुबह की सेवा में भी मैंने बड़ी सी पतीलियाँ जो है ना, उसमें एक ही बार गरम कर दी पानी की, हम सबका काम हो जाएगा और लल्ला का भी काम हो जाएगा। तो ठीक जैसे मैं रात में 1 लोटा जल रखती हूँ, वैसे ही दिन में भी रखती हूँ। और ये सुबह उठने के बाद उनको भोग प्रसाद, अब पूजा की तैयारी। और आज भी शुक्रवार था, तो कल मैंने चीनी का खीर बनाई थी गुरुवार को, और आज शुक्रवार था तो आज मैंने गुड़ का खीर बना दी। क्योंकि अभी सर्दी का समय है, तो गुड़ भी हमें फ़ायदा करता है, तो इसीलिए मैं गुड़ का आज खीर का भोग लगा दी ठाकुर जी को अपने। क्योंकि अगहन का महीना है, और अगहन के महीने में खीर हमारे प्यारे को बहुत पसंद है। वैसे भी ये मीठे हैं हमारे ठाकुर जी, मीठा ही इनको अच्छा लगता है। तो मीठा मीठा हम इन्हें भोग तो लगाते ही लगाते हैं, लेकिन ये खाते कम है, ज़्यादा हमें ही खाना पड़ता है। क्योंकि मीठा मीठा खाने, ये इनको लगाते हैं भोग और खाते हैं, तो हमारा भी आदत हो जाता है मीठा खाने का, है ना। तो सुबह का ये समय इनकी पूजा सेवा करने आई मंदिर में, तो करके मैं फिर आचमनी, सबसे पहले हमें अपना आसन लगाना चाहिए, और आसन लगा करके फिर आसन के नीचे भी जल छोड़ना चाहिए। आसन अपने आप पवित्र करना चाहिए। आसन पवित्र करने के बाद आचमनी 3 बार आचमनी लेना चाहिए। इससे ये होता है कि हमारे जो अंदर की है ना, शुद्धि हो जाती है। तो हमें इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि हमारा मन पूजा में लगे इतना सब करने से। क्योंकि हम पूजा में बैठे हैं और पूजा में हमारा मन नहीं है, क्योंकि मन तो इतना चंचल होता है ना कि तुरंत दिल्ली चली जा। देखने से तो लगेगा कि इंसान बैठा है पूजा में, लेकिन पूजा के बाहर उसका मन है, तो वो कोई काम का नहीं पूजा। उससे अच्छा है कि हम ना ही पूजा करें तो अच्छा है। लेकिन हाँ, जितना ही टाइम बैठे, 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, लेकिन भाव से बैठे, क्योंकि भाव ही हमारे प्रभु को प्रसन्न होता है। तो यहाँ मैं विधिवती पूजा सेवा कर रही हूँ। गौ माता रखी हूँ, घंटी है, दीपक है, तो इन सब को हमें डेली पूजा कर लेनी चाहिए। घंटी भी वरुण देव है, दीपक अग्नि देव है, और गौ माता तो गौ माता ही है। तो यहाँ मैं शिव जी को भी पूजा करती हूँ, कि शिव नर्मदा रखी हूँ शिवलिंग, तो शिव जी की पूजा भी हमें करना चाहिए। क्योंकि शिव जी के पूजा के बिना हमारी गति नहीं है। क्योंकि बुढ़ापे की, जवानी की, बचपन की प्रभु हमारे ब्रह्मदेव हैं, ब्रह्मा जी, और जवानी के हमारे कृष्ण, हमारे नारायण हैं, और बुढ़ापे की भोले बाबा हैं। और भोले बाबा की सेवा करने से ना, वो हमें कृष्ण के चरणों में भेज देते हैं। बनारस कहा गया है कि काशी मोक्ष की द्वार है, लेकिन वहाँ मोक्ष
कैसे मिलता है, क्या होता है वहाँ, तो वहाँ मोक्ष तो ज़रूर मिलता है। यहाँ हमारे लाले कितने प्यारे सुंदर दिख रहे हैं ना, तो मोक्ष वहाँ मिलता है। लेकिन वहाँ शिव जी भी क्या करते हैं, जो आदमी मरता है ना तो उसके कानों में जा कर के प्रभु यही बोलते हैं, कृष्ण नाम ही बोलते हैं। और ये बात सबको पता नहीं है, और इसीलिए वहाँ मोक्ष का द्वार कहा गया है। क्योंकि भोले बाबा का भी काम है प्रभु के चरणों में, जो भी भक्त है ना ठाकुर जी की भक्त, तो भोले बाबा उनको ठाकुर जी के चरणों में ही पहुंचा देते हैं। और जो भी कृष्ण भक्त हैं, भोले बाबा का भक्त हैं, भक्ति करते हैं, तो कृष्ण जो हैं वो भोले बाबा के चरणों में लगा देते हैं। तो ये दोनों ऐसे ही आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ हमारी विधिवती पूजा सेवा हो गया है। होने के बाद मैं आज सुबह प्रभु के लिए, अपने लल्ला के लिए मीठा पूरी बना दी थी। मीठा पूरी तो मीठा पूरी वही मैं बच्चों को भी प्रसाद दे देती हूँ। अपना टिफ़िन खा के और टिफ़िन भी लेके चले जाते हैं। और जाने के बाद, क्योंकि सुबह सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ, ये सब चीज़ें बतानी तो नहीं चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें जितना गुप्त रहे ना उतना अच्छा है। क्योंकि पूजा सेवा जो भी हम करते हैं ना और उस चीज़ को हम बताते हैं तो हमारा जो है ना, एक तो पुण्य क्षीण होने लगता है और दूसरा हमें अहंकार भी आने लगता है। तो हम सभी के अंदर तो अहंकार थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ईगो हो ही जाता है। तो इन सब चीज़ें को इसीलिए मैं ज़्यादा उजागर नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है, क्योंकि मुझे वीडियो में लेना पड़ता है, करना पड़ता है। तो बहुत मैं कंट्रोल करके मैं इतना सब कुछ मैं करती हूँ। बाद बाकी जितना हो सके, बोला गया है ना कि जितना हो सके भक्ति और अपने अच्छे कार्य जो भी है ना छुपा के आज के समय में करनी चाहिए। दूसरा कि किसकी नज़र कैसी, और दूसरा ये है कि प्रभु को अहंकार पसंद नहीं है, गुस्सा पसंद नहीं है प्रभु को। ये दो चीज़ प्रभु किसी को ना दे, और अहंकार तो बिल्कुल ही ना दे। बस अहंकार की जगह अपने प्यार दे। तो आज खीर में बनाई थी, तो खीर अपनी तुलसी माँ को भी भोग लगा दी थी खीर। क्योंकि भगवान खुद ही बोले हैं कि भाव क्या मैं भूखा हूँ, भाव से अगर कोई मुझे पुकारता है तो मैं दौड़ा चला आता हूँ। मैं भक्त, तो यहाँ मैं तुलसी जी की पूजा सेवा कर ली। सेवा करने के बाद मैं बाहर चली गई घूमने के लिए, क्योंकि हम और मेरे पति जो है ना, हम दोनों निकल जाते हैं घूमने के लिए। सुबह सुबह जब हम घूमने निकलते हैं तो अच्छा लगता है। एक तो सुबह का वातावरण इतना अच्छा लगता है, और फिर जो हमें पूरे दिन के, और ये अंकल जी हैं ना, इतने उम्र के अंकल हैं, कम से कम होगी इनकी 85-90 साल के, और डेली ये सर्दी में भी कैसे आप सब देखें कि सूट बूट पहन करके वो टहल रहे हैं। और नए नए आजकल के लोग बेड में पड़े रहते हैं, और इतने उम्र के हैं वो अंकल, और हमारे साथ घूमने निकलते हैं वो भी। तो हमें देख करके अच्छा लगता है। तो आज मैं बताई ना कि मीठा वाला पूरी बना दी थी, तो आज मैं वही बना रही हूँ अपने। जब घूम करके आती हूँ तो हाथ पैर धो करके फिर मैं किचन में चली जाती हूँ, और किचन में जा कर के फिर मैं अपने प्यारे के लिए भोग प्रसाद बनाती हूँ। और वही भोग प्रसाद हम सब का बच्चे को भी दे देती हूँ, और हम सब भी प्रसाद वही खा भी लेते हैं। तो हुआ ना, प्रभु के नाम पर हमें भी तो मीठा, हमें भी तो वही खाना पड़ता है ना। एक तो नाम केवल प्रभु का होता है कि लल्ला मीठा खाते हैं, असल में मीठा तो हम ही खाते हैं उनके साथ साथ। तो अगहन का महीना है, तो अगहन का महीना में ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारे के लिए अच्छा से अच्छा गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा, सर्दी का मौसम वैसे भी है, सर्दी के मौसम में ताज़ा ताज़ा बनाए और अपने प्यारे को भोग लगाए। तो सूर्य भगवान को जल, कितने लोग कहते हैं कि सूर्य भगवान को जल जब तक सूर्य निकले नहीं तब तक हम जल नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम सोते हैं, भगवान तो सोते नहीं हैं। भगवान अगर सोएंगे तो कार्य कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो शास्त्र में ही लिखा हुआ है कि सूर्य भगवान जब हमारे
जहाँ छुप जाते हैं वहाँ रात हो जाता है और जहाँ दिखते हैं वहाँ दिन रहता है। तो बस यही अंतर है। लेकिन भगवान जहाँ भी होते हैं, सूर्य नारायण भगवान, वहीं आप जल वो अपना स्वीकार करते हैं। और ये हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि सूर्य निकल जाए, जल देता है कोई तो वो अच्छा है। एक तो ये फ़ायदा होगा कि सूर्य नारायण भगवान को हम जल भी दे देंगे, और दूसरा जब निकलेंगे उस टाइम हम अपना सूर्य की जो रोशनी जो होती है ना, तो वो रोशनी हमारे शरीर पर पड़ती है, तो दूसरा ये भी एक फ़ायदा हो गया। तो इसीलिए कहा गया है कि सूर्योदय के बाद ही जल देना चाहिए। लेकिन अगर कोई दे देता है अंधेरे में तो भी कहीं गलत नहीं है। सूर्य भगवान अपना जल स्वीकार कर ही लेते हैं। तो मेरी तो आदत है कि मैं सुबह पूजा करती हूँ, देहली पूजन करूँगी, तुलसी पूजन करूँगी, घर की पूजा करूँगी, और ये ठाकुर जी की हमारी भोग प्रसाद है। और उसी समय में सूर्य भगवान नारायण भगवान का जल भी दे देती हूँ। और यहाँ खीर जो भोग लगाई थी ना, तो यहाँ पंछी आ जाती हैं तुलसी जी का प्रसाद खाने के लिए, कि वो भी अब थोड़ा प्रसाद खा लेती हैं तो अच्छा है। क्योंकि यहाँ एक गृहस्थ आश्रम से ही पंछी हो चाहे संत हो कोई भी हो, एक गृहस्थ आश्रम से ही उनको कुछ मिलता है। क्योंकि हम कहीं भी अपन जाकर कमा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन पंछी जानवर जो हैं, तो यहाँ आप सब देख रहे हो कि यहाँ मैं उनके पंछियों के लिए भी एक मिट्टी का बर्तन रखे, उसमें चावल पूरा भर देती हूँ, और एक सप्ताह में ख़त्म होते रहता है। तो हर गृहस्थी को यही चाहिए। और इतना सब करने के बाद फिर मैं जो नहाने का जल होता है, वो जल को मैं ले जा कर के डाल देती हूँ पौधे में, और फिर आने के बाद मैं सुबह ही जो करना होता है मैं सुबह ही कर लेती हूँ। और ये कल मैं दोपहर को अपने लल्ला के लिए बनाई थी गुड़ का, ये गुड़ का ही बना था। और कल गुरुवार का व्रत था तो मीठा मीठा खाना था, तो मैं इसीलिए कल का ये बनाई थी अपने लल्ला के लिए। आप सबको वीडियो